सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं पंडित रविंद्र आर्य वेद प्रचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने यज्ञकुंड के परिमाण के ऊपर चर्चा की थी। यज्ञकुंड का परिमाण कितना होना चाहिए। आप सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि में भी यज्ञकुंड के परिमाण की चर्चा पढ़ सकते हैं। वहाँ ऋषि ने बताया है, यदि आपको इतनी आहुति देनी है तो इतने हाथ का बनाइए, इतनी देनी है तो इतने हाथ का बनाइए। और ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि ऊपर की एक भुजा की जितनी लंबाई होती है उतनी ही यज्ञकुंड की गहराई होनी चाहिए, और यज्ञकुंड की जो तली है, जो नीचे का तल है, वो ऊपर की भुजा का 1/4 होना चाहिए। तो ये यज्ञकुंड का परिमाण मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। इसके बाद आगे चर्चा हो रही थी समिधाओं की। यज्ञकुंड की समिधाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ऋषि ने लिखा, आम की, पीपल की, बड़ की, गूलर की समिधाएं आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और उसका कारण ये है कि जो आम की समिधा होती है उसमें स्पेस सर्वाधिक होता है। उसमें स्पेस अधिक होने के कारण आप जैसे ही उसको अग्नि में रखते हैं तो अग्नि उस समिधा के तंतुओं के बीच से प्रवेश कर जाती है और उनको अच्छी प्रकार से पकड़ करके जलाना और उसको खाना आरंभ कर देती है। जबकि जो सघन तंतु वाले जो काष्ठ होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता। उनको जब आप अग्नि में रखते हैं तो अग्नि उनके अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण से अग्नि को उनको पकड़ने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है और उसको जलाने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि समिधाओं का चयन तो आपने कर लिया, कौन सी समिधा लगेगी, उसकी परीक्षा भी करनी चाहिए। आप उस समिधा को अच्छी प्रकार से परीक्षा कीजिए, कहीं उसमें कोई कीड़ा, दीमक आदि तो नहीं है। उसके छाल के नीचे, जो उसकी छाल है उसके नीचे तो कहीं कोई मकड़ी आदि तो नहीं है, जाला तो नहीं लगा है, गोबर से, मिट्टी से या अन्य किसी पदार्थ से दूषित तो नहीं है, क्योंकि समिधा को भी श्रद्धा से चढ़ाना है। तो हम भगवान को, हम ईश्वर को, हम सब देवताओं को पूरी तरह समर्पित होकर के यज्ञ करते हैं, और हमसे जो श्रेष्ठ पदार्थ बन पड़ा वो हमने श्रद्धा के साथ देवताओं को दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी तरफ से यज्ञकुंड भी कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तरफ से समिधाएं भी कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घी भी कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी करनी है कि हमने संसार का श्रेष्ठतम कर्म किया। क्या ऐसा करने से यज्ञ का लाभ मिल जाएगा? एक बालक वो होता है जो पढ़ता है, एक वो होता है जो दिखाने के लिए पढ़ता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों के रिजल्ट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो वास्तव में पढ़ता है और दूसरा दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाद में यज्ञ के ऊपर, परमात्मा के ऊपर दोष लगाते हैं। हमने इतने दिन हो गए हमें यज्ञ करते हुए, हमें आज तक यज्ञ से कोई लाभ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। मिलता है, अवश्य मिलेगा। मैं गारंटी से कहता हूं, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा? जब तक आप यज्ञ को नहीं जानेंगे और यज्ञ को सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा, चाहे 100 साल बीत जाए यज्ञ करते हुए। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, जब आपने यज्ञकुंड बना लिया, अब आपका यज्ञकुंड बन गया है, और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद एक वीडियो, ये तो हम थ्योरिकल बता रहे हैं, एक वीडियो बहुत जल्दी हम प्रैक्टिकली शूट करके आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। और जो जो हमने इन सब वीडियो में बताया है वो सब हम उसमें करके भी दिखाएंगे आपको। क्या है ना, थ्योरिकल कभी कोई भ्रांति हो जाती है, समझ नहीं पाते लोग, तो प्रैक्टिकली उसको बना करके भी दिखाएंगे, जमीन में खोद करके बना के दिखाएंगे, ईंटों से भी बना के दिखाएंगे। रही बात धातु की, तांबे और लोहे के यज्ञकुंड तो बने बनाए बाजार में मिल जाते हैं, तो उसको बनाकर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद यज्ञ कैसे करते हैं, समिधाओं का चयन कैसे होता है, घी कैसा होना चाहिए, ये सारे विषय उस वीडियो में हम लेंगे, प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे कि यज्ञ कैसे होता है। इसके बाद में बात आती है, आपने समिधाओं की परीक्षा कर ली, समिधाएं बहुत अच्छी हैं, अब आपको करना क्या है? तीसरा जो घटक यज्ञ का है वो होता है घी। आमतौर पर बाजार में 150 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक का घी उपलब्ध है, और हो सकता है 1500 से ऊपर का भी भाव
किसी घी का हो सकता है। तो जो चीज़ जैसे गुणों से होती है वैसा ही उसका भाव होता है। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, ये जो 150 200 रुपये 250 300 वाला है, इसके डब्बे को कभी ध्यान से देखिएगा। हम लोग सस्ते के चक्कर में इसको खरीद के लिए आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है हवन पूजा में प्रयोग करने हेतु, और उसके ऊपर एक चीज और लिखी है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, माइल्ड फैट, पिघली हुई चर्बी। पशुओं को काटते हैं, उनका चमड़े से बहुत सारी चीजें बना दी जाती हैं जो लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी जो चर्बी है उसको पिघला करके डब्बों में पैक करके बाजार में भेज देते हैं। अब उस चर्बी से आपको दुर्गंध ना आए तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उसमें केमिकल, उसमें एसेंस डाल देते हैं जिससे उसकी बदबू नहीं आती, अपितु घी की खुशबू वाला एसेंस डाल देते हैं, तो आपको लगता है ये घी है। और पूजा में भी प्रयोग करने योग्य नहीं है। और मैंने तो एक दो जगह पकड़ा भी है लोगों को कि आप सड़क के किनारे जो ढाबे और ये सब बने हुए देखते हैं, अधिकांश लोग उसके पराठे बना बना करके लोगों को खिला रहे हैं, उसमें पूड़ियाँ तल के, चर्बी में पूड़ियाँ तल के लोगों को खिला देते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे सावधान। घर पे भोजन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, भले कम कीजिए। मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा इसी प्रकार से भले आप छोटा यज्ञ कर लीजिए, लेकिन उसमें पदार्थ शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है पवित्र है, उसको हम अपवित्र पदार्थ उसमें नहीं डालने चाहिए। तो आप ये 150 200 वाला जो डब्बा घी का है, इसको भूल जाइए, इसको घर में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो घी है ही नहीं, वो तो चर्बी है जानवरों की। अब कोई भी अच्छा घी आजकल मार्केट में 600-700 रुपये से स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप यदि दैनिक यज्ञ करते हैं, प्रातःकालीन केवल 16 आहुतियां हैं और सायंकालीन केवल 16 आहुतियां हैं, आपका मुश्किल से 100-125 ग्राम घी सुबह लगना है, 100-125 ग्राम घी शाम को लगना है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अब आपको घी भी लेना है तो प्रयास कीजिए कि आपको गाय का घी मिले, क्योंकि घी जो है उसका मतलब होता है गाय का घी। गाय का घी नहीं मिले तो भैंस का ले सकते हैं, उससे आप यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 150 200 वाला पिघली हुई चर्बी है, इसको मत लीजिए, इससे यज्ञ न करें, क्योंकि विधान है कि यज्ञ में उन पदार्थों को डालना चाहिए जिनको यजमान स्वयं खा सकता है। संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के अंत में ध्यान से पढ़िएगा, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, इस मंत्र से एक आहुति देकर फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 आहुति देने के बाद जिसको दक्षिणा देनी है दक्षिणा दे के विदा करें। उसके बाद जो हुत शेष लिखा है वहां पर पढ़िएगा ध्यान से, आहुति देने से जो शेष बचा, जिसको हुत शेष कहा, क्या है, घृत है, खीर है, मोहन भोग आदि है, जो बचा हुआ पदार्थ है, उसका क्या करना है, पहले यजमान उसको स्वयं खाए, और उसको खाने के बाद फिर क्या करना है, फिर आराम से जो उसकी रुचि हो, उत्तम अन्न हो, उसको भोजन करना है। अर्थात ये जो आहुतियां हम, जो पदार्थ हम अग्नि में डाल रहे थे, जो देवताओं को खिला रहे थे जिन पदार्थों को, वो इस योग्यता के होने चाहिए कि उन्हें हम भी खा सकें। तो ध्यान रखें, ये पिघली हुई चर्बी आप अग्नि में डाल करके उसको दूषित करना चाहते हैं, अग्नि अपने पास नहीं रखेगा। आपने चर्बी डाली, वो चर्बी को पिघला के हवा के माध्यम से आपको दे देगा, लो भाई तुम्हारी चर्बी तुम ही रखो। और यदि ये सुंदर सुंदर पदार्थ डालोगे तो भी यही करेगा, लो भाई तुम्हारे पदार्थ हैं, ये मैं तुम्हें ही दे रहा हूं। अब आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए अच्छी प्रकार से कि आप इस यज्ञ से क्या प्राप्त करना चाहते हो, चर्बी प्राप्त करना चाहते हैं या अच्छे अच्छे पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा जो घी है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रयास करें गाय का घी हो उससे यज्ञ करें, भैंस का हो तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये बाजार में जो चर्बियाँ बिक रही हैं घी के नाम पर, इनसे सावधान रहिए, इनको घर में बिल्कुल न लाइए, क्योंकि ये चर्बी यदि घर में जलेगी, उसके साथ केमिकल जलेगा, तो तत्क्षण तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो सुगंध तो उसमें से घी की आ रही है, लेकिन जब वो जलेगी तो आपको असलियत का अपने आप पता चल जाएगा कि जो घी में से खुशबू आनी चाहिए वो इसमें से नहीं आ रही है। आपका घर जो है उस पिघली हुई चर्बी से, उसके परमाणुओं से भर जाएगा। घर शुद्ध करने बैठे थे और ज़्यादा दूषित कर दिया। जो वातावरण कत्ल खाने में होता है वही वातावरण घर में बन जाता है। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ। इसके बाद हमने
यज्ञ कुंड का परिमाण जान लिया, संविधाएं किस प्रकार से होनी चाहिए। तो संविधाएं जो हैं उनकी परीक्षा करके रखनी चाहिए, अच्छी संविधाएं हो, साफ सुथरी हो, मलिन ना हो, किसी प्रकार का दोष ना हो, ये सब जान लिया। अब हमको करना क्या है कि ऋषि दयानंद ने आचमन अंग स्पर्श ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद में फिर कहा कि आप एक काम करना, जो अग्नि का आधान है, अग्नि को जो जलाना है, उसके दो तरीके बताएं। एक तो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर से अग्नि को लाना है, आप वहां से अग्नि ला करके, क्योंकि वो द्विज हैं, उनके घर में प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ होता है, तो यज्ञ कुंड में अग्नि है, उस अग्नि को ले आओ और उसी से अपने घर में यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर लो। यदि ऐसा संभव नहीं तो ऋषि दयानंद कहते हैं घृत का दीपक जलाकर आप घी का एक दिया जलाइए, ओम भूर्भुवः स्वः बोल करके घी का दीपक जलाइए। अब आपको करना यह है कि एक पात्र में, आप वो पात्र मिट्टी का भी ले सकते हैं, थाली भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस पात्र में छोटी छोटी पतली पतली समिधाओं का चयन करना है 3 बाई 3 में, और समिधाओं का चयन करने के बाद 3-4 तल अच्छी प्रकार से पतली पतली समिधाएं लगा लीजिए, और उसके बाद चम्मच से कपूर को उस घी के दीपक से जलाकर कपूर को, जलते हुए कपूर को उस पात्र में रखना है, और उस पात्र में रख करके जब वो अग्नि उन समिधाओं को पकड़ने लगे तो बड़ी श्रद्धा से अगला मंत्र ओम भूर्भुवः स्वर्गद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा, इस मंत्र को बोलते हुए आप उस पात्र से जलती हुई समिधाओं को यज्ञ वेदी में छोड़ दीजिए, उनको रख दीजिए। अब क्या करना है, अब उसके ऊपर छोटे छोटे काष्ठ रखने हैं, पतले पतली समिधाएं अच्छी प्रकार से, जैसे हम अपने बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे ही इस यज्ञ की अग्नि का भी पालन पोषण करना, उसको बढ़ाना है। और हम क्या करेंगे, अब हम छोटे छोटे काष्ठ जो हैं वो उसके ऊपर 3-3 के हिसाब से रखेंगे, 3 ऐसे और 3 ऐसे, इस प्रकार से यज्ञ वेदी में आप काष्ठ रखेंगे। और यदि अंगारे हैं जैसे आप अग्नि लेकर के आए हैं, तो उस अंगारों को फिर छोटे छोटे काष्ठ रख के ऐसे पंखे से हवा करनी है, व्यजन से अच्छी तरह प्रदीप्त करें, और जब अग्नि जलती हुई वो जो आपने बाद में जो समिधाएं रखी हैं, जब उनको पकड़ने लगे और ऊपर उठने लगे, अब आपको यजुर्वेद के 3 अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे इन 3 मंत्रों से 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं घी में अच्छी तरह से डुबो करके आपको यज्ञ कुंड में चढ़ानी है, बड़ी श्रद्धा के साथ में। और जब आप इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद आप देखेंगे आप उसमें पास हुए कि फेल हुए, यहां तक आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये 3 समिधा देते हुए, इनमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अग्नि को अच्छी प्रकार से जलने दीजिए, उसके बाद ये 3 समिधाएं यज्ञ कुंड में चढ़ानी चाहिए। अगर इन 3 समिधाओं के चढ़ाने तक अग्नि अच्छी प्रकार से जलने लगे तो समझ लेना आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, आपका यज्ञ करना सफल हो रहा है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगर अग्नि बुझ जाती है तो समझ लीजिए आपसे कहीं कोई गड़बड़ हुई है, कहीं कोई गलती हुई है। इसके बाद होता है जल सिंचन। अब आप कहेंगे पंचघृताहुति और वो पहली समिधा वाली अयम तिदमात्मा, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करूंगा कि जो अयम तिदम आत्मा वाला जो आश्वलायन गृह सूत्र है, ये गृह सूत्र ऋषि दयानंद ने इसमें नहीं लिखा है, ये बाद के लोगों ने प्रक्षिप्त किया है, इसमें मिलावट की गई है। क्योंकि जब हमने ऋषि दयानंद की यज्ञ विधि को पूर्व के ऋषियों की यज्ञ विधि से मिलान किया तो हमें उनमें भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है। जल सिंचन करते हैं, जल सिंचन करने का तरीका भी अलग है, वो मैं जब प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा तो मैं वहां पर प्रमाण दे करके आपको ये चीज बताऊंगा कि जल सिंचन करने की जो विधि ऋषि ने प्रथम संस्करण में लिखी थी, दूसरे संस्करण जो कि उनकी मृत्यु के बाद छपा है, ये जो दूसरा संस्करण है संस्कार विधि का, इसके संशोधन के लिए ऋषि दयानंद ने पृष्ठ 1 से 47 तक
1 पृष्ठ से 47 पृष्ठ तक यानी 47 पेज ऋषि दयानंद ने मुंशी समर्थदान को भेजे थे लिख करके कि आप संस्कार विधि के ये पृष्ठ छपवा देना संपादित करके। और जब तक वो संपादित होते तब तक ऋषि दयानंद की मृत्यु हो चुकी थी, उनका शरीर छूट चुका था। तो ऋषि दयानंद नहीं देख पाए कि मैंने जो लिखा वही छपा कि कुछ और छपा। किंतु जब ऋषि की विधि का हमने अन्य ऋषियों की विधियों से मिलान किया, गृह सूत्रों से, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलान किया, तो पता चला कि ऋषि की जो विधि है, ऋषियों की जो विधि है, उसके साथ में ऋषि के जाने के बाद छेड़छाड़ की गई है। तो अन्य ऋषियों की जो विधि, जो यज्ञ की उन्होंने विधि दी है, वो ये कहती है कि त्रिसमिधादान के बाद में हमको क्या करना है जी, हमको जल सिंचन करना है। और ये जो आप कर देते हो ना, अदितेनुमन्यस्व, इससे पूर्व दिशा में डाल दिया, और उस अनुमते से डाल दिया पश्चिम में, और फिर सरस्वती से डाल दिया उत्तर में, और फिर चारों तरफ जल छिड़क दिया। गृह सूत्रों में इसकी चर्चा आई है। वहां पर किस प्रकार से वो जल सिंचन करना है वो मैं अगर आपको अभी यहाँ बताऊंगा तो शायद आप पूरी तरह समझ नहीं पाओगे, परंतु वो प्रमाण आपके सामने रखूंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कौन से मंत्र से किस दिशा में जल सिंचन होता है और किस प्रकार से होता है। और जल सिंचन के बाद फिर आघारावाज्य भागाहुति हैं, उनको देना है, और आघारावाज्य भागाहुति दे करके फिर आप प्रातःकालीन यज्ञ कर रहे हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, 4 आहुतियाँ ये हो गई। उसके बाद में भूरग्नये प्राणाय 4 ये हो गई, और उसके बाद में आपो ज्योति से अग्निनय सुपथा तक 4 ये हो गई। तो कुल मिलाकर के 16 आहुतियाँ प्रातःकाल हो जाती हैं, और इसी प्रकार सायंकालीन यज्ञ करने से 16 आहुतियाँ सायंकाल को हो जाती हैं। और इस प्रकार से प्रातःकाल का यज्ञ और सायंकाल का यज्ञ, जो व्यक्ति दोनों यज्ञों को एक समय करना चाहे तो वो ये दोनों आहुतियां एक समय भी दे सकता है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि नहीं भाई शाम की आहुति शाम को ही देनी है। वैसे विधान यही है कि प्रातःकाल, क्योंकि ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रातःकाल किए यज्ञ का प्रभाव सायंकाल तक रहता है। आप अपने घर में यदि प्रातःकाल को ये 16 आहुतियां घी से डालें तो इस यज्ञ का प्रभाव आपके घर में सायंकाल तक, आप श्वास लेकर के वायु को दूषित करेंगे, सायंकाल तक ये प्रभाव वायु को शुद्ध रखता है। और सायंकाल जो यज्ञ किया जाता है उसका प्रभाव प्रातःकाल तक रहता है, यानी रात्रि काल में आप सोते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, उतना वायु आपको शुद्ध मिल जाता है जितना आप पूरी रात में वायु कंज्यूम करते हैं। यही ऋषि दयानंद ने जो प्रातःकाल का यज्ञ कहा, जिसका प्रभाव दिन भर रहता है, यही प्रातःकाल वाला यज्ञ दिन का यज्ञ कहलाता है, और सायंकालीन यज्ञ का प्रभाव पूरी रात रहता है, ये यज्ञ रात्रि का यज्ञ कहलाता है। सूर्यास्त के बाद में रात्रि को कोई यज्ञ करने का विधान नहीं है। हाँ, ऋषि दयानंद ने विवाह संस्कार में थोड़ी सी आहुतियां दी हैं, उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। पूर्व के ऋषियों ने जो विधान किया था, ऋषि दयानंद ने वो ज्यों का त्यों हमें बता दिया है। और उस समय विवशता ये है कि वो उस विधान में अरुंधति और ध्रुव तारे का दर्शन करना होता है। इस कारण से, नहीं तो वो भी रात्रि में ना करते, उसमें भी अरुंधति तारे और ध्रुव तारे का दर्शन कराना है और उससे प्रेरणा लेनी है। इस कारण से वो तारों, जब तारे दिखाई पड़े, नक्षत्र दिखाई पड़े, वो तब करना होता है। नहीं तो उसमें भी यदि ऐसा संभव होता कि ये न होता अरुंधति और ध्रुव का, तो संभवतः ऋषि लोग इसको न लिखते, क्योंकि ऋषियों ने ये कहा है कि यज्ञ जो है इसका संबंध सूर्य की किरणों से होता है, और दोनों समय यज्ञ उस समय करना चाहिए जब सामने से सूर्य की किरणें अग्नि के हवि के अंदर से प्रविष्ट होती हुई यजमान के शरीर में प्रवेश करें, अर्थात जब सूर्य बिल्कुल सामने हो। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य बिल्कुल सामने होता है, तो आपके जो यज्ञ की अग्नि आपके सिर के ऊपर तक जाती है, तो सूर्य की किरणें उन ज्वालाओं के अंदर से, उनके जो फोटॉन्स होते हैं, उनको लेकर के हमारे शरीर के अंदर से सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के अंदर भीतर प्रवेश कर जाता है।
उसका जो रेडिएशन है, उसका जो ताप है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो हवियों को लेकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस विषय पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इससे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। आज चर्चा हो रही है थ्योरिकली कि हमारा यज्ञ कुंड का परिमाण कैसा होना चाहिए, हमारी संविधाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, संविधाएं किस प्रकार लगानी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए संविधाएं लगाते समय जो यज्ञ कुंड का ऊपरी तल है उसके बराबर तक यज्ञ वेदी में संविधाएं लगानी चाहिए। और जैसे संविधाएं जल करके थोड़ी सी नीचे बैठ जाएं तो फिर से संविधाएं लगा करके उस तल के बराबर समतल कर देना चाहिए संविधाओं को, तो फिर वो जलेंगी और नीचे चली जाएंगी, फिर रख देनी चाहिए। तो इस प्रकार से भरपूर संविधाएं आप यज्ञ कुंड में रखें, घी से आहुति दें, घी को गर्म करके आहुति दें। उसके बाद देखिए आपकी दधकती हुई ज्वालाओं से आपके यज्ञ का आनंद। और जब वो ज्वालाएं नृत्य करती हैं, वो ज्वालाएं जब यज्ञ कुंड के अंदर नृत्य करती हैं तो नृत्य करती हुई जैसे कोई अप्सराएं नृत्य कर रही हों, ऐसी उन ज्वालाओं को नृत्य करते देख यजमान के हृदय को जो आह्लाद, जो प्रसन्नता होती है, जो आनंद मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। यदि आप अधिक से अधिक ताकत, अधिक से अधिक शक्ति अपने यज्ञ कुंड में बना सकें तो आपका यज्ञ करना सफल है। और अधिक से अधिक शक्ति के साथ, जितनी शक्ति, मैं तो कह देता हूं, आप देवताओं का जितना बल बढ़ाएंगे ये देवता उतना ही आपको भी बलशाली बनाएंगे। अग्नि का बल बढ़ाया, अग्नि का फोर्स बढ़ाया, वायु का फोर्स बढ़ाया, और इससे क्या हुआ, आपने जो हवि डाली अग्नि ने उसको अग्निदूतम वृणीमहे द्युलोक तक पहुंचा दिया। द्युलोक तक पहुंचा दिया तो आपका यज्ञ सफल है। और यदि आपके यज्ञ में धुआं उठ रहा है, थोड़ा सा ऊपर गिरा, ऊपर उठा और फिर वायुमंडल में इधर उधर फैल के नीचे गिर गया, तो इसको यज्ञ करना नहीं कहते। यज्ञ में धुआं नहीं होना चाहिए, धधकती ज्वालाओं में घी की आहुति डालनी चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही। आपकी यदि यज्ञ से संबंधी या अभी तक जो मैंने बताया इससे संबंधी कोई शंका हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपकी जो कमेंट होती हैं वो हमारा उत्साहवर्धन भी करती हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें। आपका जो कमेंट होती है, आपकी जो टिप्पणी होती है वो हमारा उत्साहवर्धन करती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करती हैं। अब अंत में आपसे एक अपील करता हूं, आप लोग देख रहे हैं कि यज्ञों के ऊपर शोध कार्य हम कर रहे हैं और शोध कार्य करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शंकाओं का समाधान हम आपके बीच में ला रहे हैं। तो इस शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता है। हमें कुछ सेंसर मंगाने हैं, गैस सेंसर, जिनसे हम ये पता करेंगे कि किस पदार्थ के जलने से कौन सी गैस कितनी मात्रा में उत्पन्न होती है और यज्ञ को कितना करने से, क्या क्या पदार्थ कितनी मात्रा में डालने से उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। तो इन साधनों को खरीदने के लिए हमको धन की आवश्यकता है। आप लोगों से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा आर्थिक सहयोग करें, अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ, जितना आपका सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उसके अनुसार करें। और आप दान देंगे, सही जगह पर देंगे तो ईश्वर न्यायकारी है, वो सब देख रहा है, वो आपका सामर्थ्य और बढ़ाएगा। यदि आप सही जगह पर दान देंगे तो ईश्वर आपको और देगा, ये निश्चित है। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि हमारा आर्थिक सहयोग करेंगे। हम आपका धन कोई इधर उधर गलत चीज़ों में व्यय नहीं करते हैं। हम शोध कार्यों में और जो इससे जुड़े खर्चे होते हैं उनमें आपके द्वारा दिया हुआ धन जो है वो लगता है। मैं आपके बीच में एक निवेदन करता चलूं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि कुछ भ्रांतियां यज्ञों से जोड़ दी गई हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, उन्होंने लिखा कि यदि आप घर में एक यज्ञ करते हैं तो उसका प्रभाव 10 किलोमीटर तक जाता है। ये बिना सिर पैर की बात है। कोई प्रचारक, कोई आपको वक्ता कह दे कि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है बहुत लोगों से, कि यदि हम 1 तोला गाय का घी जलाते हैं तो उससे 1 टन ऑक्सीजन बनती है। ये बिल्कुल निराधार बात है। यज्ञ से ऑक्सीजन नहीं बनती है, यज्ञ से ऑक्सीजन नहीं बनती है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यज्ञ से ऑक्सीजन नहीं बनती है। ऑक्सीजन बनाने के लिए परमात्मा ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों से बनती है, समुद्र से बनती है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी शैवाल है, उसके अंदर भी जंगल है, वहां से भी बनती है। और भी
एक आध स्रोत हो सकता है, अभी शोध का विषय है, वो भी धीरे धीरे हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो यज्ञ से क्या होता है, यही बात है। यज्ञ को यदि पूरा जानेंगे तो यज्ञ का अधिकतम लाभ लेंगे। और ये जो बिना सिर पैर की चीजें हम यज्ञ से जोड़ देते हैं, जब वो सिद्ध नहीं होती तो लोगों की यज्ञों से अश्रद्धा हो जाती है। वो कहते हैं अरे यज्ञ से कुछ नहीं होता, ये तो सब ऐसे ही पंडितों की बनाई हुई बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है, वो यज्ञ करना छोड़ देते हैं। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, यज्ञ को अच्छी प्रकार से जानने की आवश्यकता है। यज्ञ से क्या हो सकता है वो हम आपको बताएंगे शोध कार्य करके, कि आप ये चीज आप यज्ञ से इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को जानकर के प्रसन्नता होगी, प्राचीन काल में राजे महाराजे और बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग, भद्र पुरुष जो हैं, वो बड़े बड़े होम किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञों को कराया जाता था। अब वो जो यज्ञ कौन से थे, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उन यज्ञों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मनमाने यज्ञ बना करके प्रचारित कर दिए गए, और एक वेदी पर विधान के अनुसार एक ही यजमान होता है, लेकिन एक वेदी पर 4-4, 8-8 यजमान बिठा रखे हैं। ये केवल धनोपार्जन का उपाय है, दुकानदारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से किए हुए यज्ञ का किसी को लाभ नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं। जैसा कि अभी तक आप हमारे बारे में जान चुके होंगे कि यज्ञों के ऊपर हमारा अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो हम अपने उस रिसर्च के आधार पर आपको ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से, जिस यज्ञ वेदी पर चारों तरफ यजमान ही यजमान बैठे हुए हैं, इस प्रकार के यज्ञ का भौतिक लाभ होगा, पुण्य नहीं मिलेगा किसी को। तो इस प्रकार के अवैदिक परंपरा से, अवैधिक परिपाटी से करने वाले यज्ञों को ना स्वयं करें ना दूसरों को कराएं, इससे बढ़िया बात कोई दूसरी नहीं है। हाँ, जिन यज्ञों की रचना हमारे ऋषियों ने की, श्रोत यज्ञ है, अग्निष्टोम है, दर्शपौर्णमास यज्ञ है, वाजपेयी है, राजसूय है, अश्वमेध है, इन सब यज्ञों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन पर रिसर्च होना चाहिए कि उन यज्ञों को कैसे किया जाता था, उनके करने से क्या लाभ है, क्या मिलता है। अरे कुछ तो मिलता होगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा कोई ऐसे मूर्ख थोड़े ही होते थे, उनके पास तमाम सारे विद्वान मंत्री होते थे। तो वो सब लोग अपनी सहमति देते थे, अपनी सम्मति से एक निश्चित समय निश्चित किया जाता था कि इस समय फला विद्वान ऋषि को बुलाएं, उसको बुलाएं, उसको बुलाएं, सब व्यवस्था कराइए और ये यज्ञ कराइए। और उन यज्ञों के द्वारा वो राजा अपनी प्रजा का पालन करते थे, अपने राज्य की रक्षा भी करते थे। और जो श्रेष्ठ धनी मानी भद्र पुरुष हुआ करते थे, वो उन यज्ञों के द्वारा अपने अर्थ की रक्षा किया करते थे और अपने गृहस्थ में, अपने व्यापार में संपन्नता और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त किया करते थे। मैं उन यज्ञों की आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। उन यज्ञों पर शोध कार्य हमारा चल रहा है और बहुत जल्दी हम आपके बीच में सार्वजनिक रूप से घोषणा भी करेंगे कब हम उनमें से कौन सा यज्ञ कराने जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ योग्य सुपात्र यजमानों की आवश्यकता है। यदि आप उन यज्ञों को करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं 1 तोला घी, गाय का घी हमने यज्ञ में डाला, 1 टन ऑक्सीजन बन गई, ये हो गया, वो हो गया, इतने किलोमीटर तक प्रभाव जाता है, इतने किलोमीटर तक। ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऋषि ने बस इतना लिखा है कि प्रातः काल जो आप यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव सायंकाल तक रहता है, और सायंकाल जो आप यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव प्रातः काल तक रहता है। यानी आपको अपने घर में करना है। यज्ञ का प्रभाव आपके घर में रहता है, आपके घर की वायु को वो शुद्ध कर देता है। उससे ऑक्सीजन तो नहीं बनती, लेकिन उससे और कई सारी गैसें ऐसी बनती हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपको क्या लगता है? जीने के लिए बस ऑक्सीजन चाहिए और कोई गैस नहीं चाहिए, और भी गैसें होनी चाहिए। परमात्मा ने ये जो एक आदर्श वातावरण, एक आदर्श वायुमंडल जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, अब जो 1% बचा उसके 100 भाग कीजिए, 0.03% कार्बन और 0.97% जो है उसमें बाकी सभी गैसें हैं। एक आदर्श वायुमंडल की रचना प्रभु ने की। यदि आपको लगता है केवल ऑक्सीजन ही चाहिए तो ऑक्सीजन का अनुपात तो वायुमंडल में प्रभु ने मात्र 21% रखा है।
78% तो नाइट्रोजन भरी पड़ी है। अब आप सोचिए, वो भी तो हमारे लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन भी आवश्यक है, हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, कार्बन भी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें होनी चाहिए। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, यज्ञ को जाने, हम यज्ञों पर शोध करते रहेंगे और उसमें नई नई चीजें जिनसे हमारे यजमानों का अधिक से अधिक भला हो सके, उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, वो सब चीजें हम आपके बीच में प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोगों से इतना हमारा विनम्र निवेदन है कि हम इस शोध कार्य को आगे करते रहें। तो इस शोध कार्य में अपना आर्थिक सहयोग हमको अवश्य भेजें। किसी के पास थोड़ा है थोड़ा भेजें, अधिक है अधिक भेजें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेजें, अपनी श्रद्धा के अनुसार भेजें, पर भेजें अवश्य, क्योंकि सही जगह पर आपका दिया हुआ दान आपको सुख की प्राप्ति कराता है। मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करता चलूं। अब इसके बाद आगामी जो वीडियो हम बनाएंगे वो प्रैक्टिकल बनाएंगे। थ्योरिकल हमने आपको सब कुछ बताया है, और प्रातःकाल 16 आहुतियां, प्रातःकाल सायंकालीन आहुतियां कैसे होती हैं, और जल सिंचन कैसे होता है, कैसे संविदाधान होता है, वो सब चीजें हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो में करके दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छी प्रकार से पता चल जाए कि यज्ञ का तरीका ये है, ऐसे यज्ञ करने से हमको लाभ मिलता है। और हमने इसी प्रकार से कई जगह पर हमने यज्ञ कराया, और उन लोगों के बाद में हमें फोन भी आते हैं, उन्होंने बताया कि जैसा और जितना हमने सोच करके यज्ञ किया था, हमें उससे अधिक ही मिल गया। तो प्रभु किसी का रखता नहीं है, बशर्ते कि आप काम सही करें और सही तरीके से करें। सही कार्य को सही तरीके से करने से उसका परिणाम भी सही होता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से विनम्र निवेदन करता चलूं, आप लोग हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे उपकरण मंगाने हैं, कुछ ऐसे साधन मंगाने हैं जिनके द्वारा यज्ञों पर शोध कार्य होने में हमें थोड़ी सुगमता हो जाएगी, और जो कार्य करने में 1 साल लगता, वो कार्य हम 1 महीने में करने में समर्थ हो जाएंगे। और वो जो भी शोध कार्य से जो भी जानकारियां निकलती हैं, वो हम अपने लिए नहीं रखते, वो सब आप ही के लिए होती हैं। कौन से यज्ञ को किस प्रकार से करने से हमारे यजमान को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, उसका अधिक से अधिक भला हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दानी महानुभावों ने हमारा आर्थिक सहयोग अभी तक कर रहे हैं और किया है, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के प्रति। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली आपको यज्ञ करना सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, जल्दी ही वो वीडियो बनाकर आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। आप सभी को सादर नमस्ते, सभी को धन्यवाद।